स्वागत है आपका वयस्क बाइबल अध्ययन गाइड में। इस सप्ताह हम पाठ 7 पढ़ेंगे, मई 10 से 16 के लिए। शीर्षक है भविष्यवाणी के लिए नींव। साबत दोपहर इस सप्ताह के अध्ययन के लिए पढ़े यशायाह 6 का 6 से 8, उत्पत्ति 3 का 21 से 24, यजेकेल 1 का 4 से 14, प्रकाशित वाक्य 4 का 1 से 11, गिनती 2 का 3 से 25 और यशायाह 14 का 12 से 14। याद वचन। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। यशायाह 6 का 8। ब्रह्मांड पर परमेश्वर के शासन करने का अधिकार सभी चीजों के सृष्टिकर्ता के रूप में उसकी स्थिति पर और उसके चरित्र पर भी निर्भर करता है। प्रकाशित वाक्य 4 का 11। परमेश्वर के धर्मी चरित्र की खोज में ही हम यह समझना शुरू करते हैं कि कैसे और क्यों पापी मनुष्य परमेश्वर की महिमा से वंचित रह जाते हैं। रोमियो 3 का 23। इस सप्ताह हम सिंहासन कक्ष के दर्शन में आगे बढ़ते हैं और विचार करते हैं कि मानव जाति पवित्र परमेश्वर से कैसे संबंधित है और मसीह का बलिदान हमें कैसे पुनर्स्थापित करता है और हमें सिंहासन के करीब लाता है। परमेश्वर हमें पुनर्स्थापित करने की योजना बना रहा है, न केवल व्यक्तियों के रूप में बल्कि एक जाति के रूप में भी, ताकि हम एक बार फिर से सृष्टि के सामने उसकी महिमा प्रकट कर सके। बाइबल के बाकी हिस्सों में खोज करके हम महत्वपूर्ण सुराग पा सकते हैं जो हमें उस उच्च बुलावे को समझने और उसकी सराहना करने में मदद करते हैं जो परमेश्वर ने हमें क्षमा किए गए और छुटकारा पाए पापियों की एक जाति के लिए दिया है। मानव विद्रोह अंततः और हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और इससे भी अधिक परमेश्वर का प्रेम पूर्ण चरित्र, उसका आत्म इनकार और आत्म बलिदान चरित्र मानवता के लिए उसके मूल डिजाइन की तुलना में और भी अधिक उज्जवल रूप से चमकेगा। हालांकि परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा था कि मानव पतन हो। क्रूस के माध्यम से परमेश्वर के प्रेम पूर्ण चरित्र को एक उल्लेखनीय तरीके से प्रदर्शित किया गया है। रविवार मई 11 के लिए शीर्षक है, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। वर्षों पहले एक चर्च ने एक नया सहभागिता हॉल बनाने के लिए एक पुराने तहखाने का नवीनीकरण करने का निर्णय लिया। सबसे पहले जो काम उन्होंने किया वह था नई लाइटें लगाना, यह विश्वास करते हुए कि ऐसा करने से जगह और अधिक सुंदर बनेगी। लेकिन एक बार जब लाइटें लगाई गई तो स्थान और भी खराब लग रहा था, क्योंकि चमकदार रोशनी में खामियों को उजागर किया जा सकता था। ईश्वर के सिंहासन के बारे में यशायाह की आश्चर्यजनक दृष्टि ने उसे अपनी कमियों के बारे में दर्दनाक रूप से अवगत कराया। हाय मैं हूँ, और उसने अफसोस जताया, क्योंकि मैं नष्ट हो गया हूँ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठों वाले लोगों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा राजा को अपनी आंखों से देखा है। यशायाह 6 का 5। अगर हमें अचानक प्रभु की उपस्थिति में ले जाया जाए तो हमें भी ऐसा ही महसूस होगा। प्रकाश हमारे सभी बहानों को दूर करने के लिए पर्याप्त उज्जवल है। परमेश्वर की उपस्थिति में हमें लगता है कि हम खो गए हैं। यशायाह जीवन भर के आश्चर्य में था। यशायाह 6 का 6 से 8 पढ़े। यशायाह जानता था कि पाप का अर्थ है कि हम नष्ट हो गए हैं। पाप का अंत बुरा ही होता है, लेकिन हमें पाप के परिणामों के लिए छोड़ने के बजाय प्रेम का परमेश्वर हमें करीब खींचता है। इस बैठक का नतीजा क्या रहा और यह महत्वपूर्ण क्यों है? यशायाह को उसके पाप से शुद्ध किया गया जब एक साराप ने वेदी से कोयला उठाया और उसे अपने मुंह से छुआ।
यह संभवतः धूप की वेदी थी, जहाँ परमेश्वर के लोगों द्वारा और उनके लिए मध्यस्थता की गई थी। प्रकाशित वाक्य 8 का 3 और 4 देखें। उसके पापों को माफ कर दिया गया था और अब उसे परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होने के लिए योग्य माना गया था। लेकिन इससे भी बढ़कर उसे संसार में परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी नियुक्त किया गया था। काफी दिलचस्प बात यह है कि सेराफ शब्द का अर्थ जलने वाला है। यूहन्ना 5 का 35 में यूहन्ना बपतिस्मा दाता की सेवकाई के बारे में यीशु के वर्णन पर ध्यान दे। वह जलता और चमकता हुआ दीपक था और आप कुछ समय के लिए उसके प्रकाश में आनंदित होना चाहते थे। लेकिन निसंदेह यूहन्ना स्वयं एक पापी था जिसे अनुग्रह और उद्धार की आवश्यकता थी। उसकी सेवकाई ने एकमात्र ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा किया जो अनुग्रह और उद्धार ला सकता था। यीशु पिता की महिमा के आदर्श प्रतिनिधित्व के रूप में आया और परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता, एक पापी को भेजा जिसने स्वर्ग के सेराफिम के समान कार्य किया। जब यशायाह को पता चला कि उसका पाप क्षमा हो गया है, तब उसने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। हम में से प्रत्येक यीशु के रक्त से हमारे पापों को शुद्ध करके यशायाह की तरह कैसे प्रतिक्रिया दे सकता है। सोमवार मई 12 के लिए शीर्षक है 2 करूब। जैसे ही हमारे पहले माता पिता को बारी से निष्कासित कर दिया गया, परमेश्वर ने मसीहा की आशा की पेशकश की। उत्पत्ति 3 का 15। फिर उसने अदन के द्वार पर एक शक्तिशाली प्रतीक स्थापित किया, 2 करूब, जिनके बीच एक चमकदार चमकती रोशनी थी। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह दृश्य वाचा के संदूक, जो कि परमेश्वर के सिंहासन का प्रतीक है, से बहुत मेल खाता है। निर्गमन 25 का 18। उत्पत्ति 3 का 21 से 24 पढ़े। करूबों को कौन सा कार्य सौंपा गया था और क्यों? जबकि करूबों को निश्चित रूप से पापियों को जीवन के वृक्ष तक पहुंचने से रोकने की जिम्मेदारी दी गई थी। उत्पत्ति 3 का 22। वे आशा, वादे का प्रतीक भी थे कि एक दिन मनुष्यों को स्वर्ग में बहाल किया जाएगा। मनुष्य के अपने सुखद पथों से बहिष्कृत हो जाने के बाद भी अदन बारी लंबे समय तक पृथ्वी पर बना रहा। गिरी हुई जाति को लंबे समय से मासूमियत के घर को देखने की अनुमति थी। उनका प्रवेश द्वार केवल देखने वाले स्वर्गदूतों द्वारा वर्जित था। स्वर्ग के करूबों से संरक्षित द्वार पर ईश्वरीय महिमा प्रकट हुई। यहाँ आदम और उसके पुत्र परमेश्वर की आराधना करने आते थे। यहाँ उन्होंने उस नियम का पालन करने की अपनी प्रतिज्ञा को नवीनीकृत किया जिसके उल्लंघन ने उन्हें अदन से निकाल दिया था। लेकिन अंतिम पूर्ण स्थापन में जब एक नया स्वर्ग और नई पृथ्वी होगी, प्रकाशित वाक्य 21 का 1, तो इसे शुरुआत की तुलना में अधिक शानदार ढंग से सजाया जाएगा। एलन जी वाइट, पेट्रियार्क्स एंड प्रॉफेट्स, पेज 62। उत्पत्ति 3 का 24 का वर्णन भी दिलचस्प है। बाइबल इंगित करती है कि परमेश्वर ने करूबों को अदन के पूर्व में रखा था और इस्तेमाल किया गया मूल हिब्रू शब्द सकन है, जो पवित्र निवास के लिए मूल शब्द है। देखें निर्गमन 25 का 9, गिनती 3 का 26, जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति उसके लोगों के बीच रहती थी। हालांकि ईश्वर की उपस्थिति के लिए सामान्य शब्द सकीना बाइबल में नहीं आता है। यह भी इस शब्द पर आधारित है जिसका अनुवाद अक्सर मंदिर या टैबरनेकल किया जाता है। शाकन का शाब्दिक अनुवाद इस प्रकार हो सकता है, परमेश्वर ने अदन बारी के पूर्व में करूबों को रखा। बाइबल में करूबों को ईश्वर की उपस्थिति से जोड़ा गया है। देखें पहला इतिहास 13 का 6, भजन 80 का 1 और यशायाह 37 का 16। विशेष रूप से उनके सिंहासन के साथ, जो वह स्थान है जहां उसके नाम की घोषणा की जाती है।
हमें इस बात पर ध्यान देने से नहीं चूकना चाहिए कि प्रकाशित वाक्य 4 और 5 में परमेश्वर के सिंहासन पर उपस्थित 24 प्राचीन उसकी स्तुति गाते हैं और समस्त चीजों को बनाने वाले के रूप में शासन करने के उसके अधिकार की घोषणा करते हैं। प्रकाशित वाक्य 4 का 11। इससे हमें सिंहासन कक्ष के दृश्य और हमारे सृष्टिकर्ता के संबंध में क्षमा किए गए पापियों के रूप में हमारी भूमिका को समझने में मदद मिल सकती है। मंगलवार, मई 13 के लिए शीर्षक है आग के जलते अंगारों की तरह। करूब या तो जीवित प्राणियों के रूप में यजेकियल 10 का 8 या उनके सोने के प्रतीक निर्गमन 25 का 18 पूरे पुराने नियम में दिखाई देते हैं। उन्हें अक्सर परमेश्वर के सिंहासन के ठीक बगल में खड़े होकर उसकी महिमा को ब्रह्मांड में प्रसारित करते हुए चित्रित किया जाता है। करूबों को परम पवित्र स्थान के सामने पर्दे में भी उकेरा गया है। निर्गमन 26 का 1। भजन की पुस्तक में सृष्टि पर परमेश्वर की सर्वोच्च शक्ति को काव्यात्मक रूप से चित्रित किया गया है, जैसे परमेश्वर को करूबों द्वारा हवा में ले जाया जा रहा है। भजन 18 का 10। परमेश्वर ने आदेश दिया कि वाचा के संदूक के शीर्ष पर 2 ठोस सोने के करूब हो, जिनके पंख एक दूसरे की ओर फैले हुए हो। निर्गमन 25 का 18 से 20। यजेकियल 1 का 4 से 14 पढ़े। आप इस अनुच्छेद और यशायाह 6 का 1 से 6 और प्रकाशित वाक्य 4 का 1 से 11 में वर्णित झलकियों के बीच क्या समानताएं देखते हैं। यजेकियल को परमेश्वर की शक्ति का प्रभावशाली प्रदर्शन प्रस्तुत किया गया है। शुरुआत में यह एक भ्रमित करने वाला दृश्य है जो उसे संकट में मेल खाता है, जिसमें परमेश्वर के लोग इस समय खुद को जी रहे थे। चुने हुए लोग वादे की भूमि में नहीं बल्कि बेबीलोन की कैद में हैं। जैसे ही यजेकियल उसके सामने रखे दृश्य का अध्ययन करता है, वह ऊपर देखता है और इन सब के ऊपर परमेश्वर का सिंहासन देखता है। अन्य सिंहासन दर्शनों के साथ महत्वपूर्ण समानताओं पर ध्यान दे। यजेकियल ने जिन जीवित प्राणियों को देखा, उनके चेहरे यूहन्ना के दर्शन में जीवित प्राणियों के समान हैं। एक शेर, एक उकाब, एक बैल और एक आदमी। यजेकियल के प्रारंभिक विवरण में 4 चेहरों वाले रहस्यमय प्राणियों का विशेष रूप से नाम नहीं दिया गया है, लेकिन बाद में एक अन्य सिंहासन कक्ष के दृश्य में देखे यजेकियल 10 का 1 से 21 उन्हें करूब कहा जाता है और हमें यशायाह के सेराफों के दर्शन से जलते हुए कोयले भी मिलते हैं। वे यूहन्ना के दर्शन में वर्णित जीवित प्राणियों के चेहरे साझा करते हैं। जब भी हम परमेश्वर का सिंहासन देखते हैं, चाहे वाचा के विशिष्ट संदूक में जो मूसा के साथ परमेश्वर के मिलन स्थल के रूप में कार्य करता हो, निर्गमन 25 का 22 या भविष्यवक्ताओं के लुभावने दर्शन करूब हमेशा वहां होते हैं। वे परमेश्वर के सिंहासन से घनिष्ठ रूप से बंधे हुए हैं। परमेश्वर के सभी प्राणियों को उसकी महिमा को प्रतिबिंबित करने के लिए बनाया गया था। चाहे हम उसकी छवि में बनाई गई मानव जाति के बारे में बात कर रहे हो या स्वर्गदूत प्राणियों के बारे में जो उसके शानदार सिंहासन के ठीक बगल में तैनात है। पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। यजेकियल यहाँ जिस पवित्रता का गवाह है, उसकी तुलना में आप कैसे मापते हैं? आपका उत्तर आपको सुसमाचार की आवश्यकता के बारे में क्या बताता है? बुधवार, मई 14 के लिए शीर्षक है परमेश्वर अपने लोगों के बीच। बादल में परमेश्वर की उपस्थिति की अगुवाई के बाद इस्राएली वादा किए गए देश की अपनी यात्रा में रुकेंगे, तंबू स्थापित करेंगे और फिर कुल के लोग इसके चारों ओर अपने शिविर लगाएंगे। प्रत्येक तरफ 3 जनजातियां। परमेश्वर की उपस्थिति परम पवित्र स्थान में उतरेगी और अपने लोगों के बीच में निवास करेगी। तंबू के चारों किनारों में से प्रत्येक पर एक प्रमुख कुल के लोग थे,
गिनती 2 के अनुसार ये 4 खास कुल के लोग कौन थे? गिनती 2 का 3 पूर्व, गिनती 2 का 10 दक्षिण, गिनती 2 का 18 पश्चिम, गिनती 2 का 25 उत्तर। ध्यान दें कि प्रत्येक प्रमुख जाति ने यह बताने के लिए कि वे कौन हैं, अपना स्वयं का मानक या विशेष झंडा फहराया। हालांकि प्रत्येक ध्वज पर क्या था इसका वर्णन करने के लिए शास्त्र स्पष्ट नहीं है। एक दिलचस्प परंपरा है उत्पत्ति 49 और व्यवस्था विवरण 33 में वर्णित जाति या कुल विशेषताओं पर आधारित, जो 4 कंपास बिंदुओं में से प्रत्येक के लिए 4 चेहरों में से एक को निर्देशित करती है। रब्बी परंपरा के अनुसार यहूदा के झंडे में शेर की आकृति थी, रूबेन के झंडे में मनुष्य या मनुष्य के सिर की आकृति थी, एप्रैम के झंडे में बैल की आकृति थी और दान के झंडे में उकाब की आकृति थी, ताकि यजेकेल द्वारा वर्णित करूबिक रूपों में एकजुट हुए 4 जीवित प्राणियों को इन 4 मानकों पर दर्शाया जा सके। कार्ल फ्रेडरिक किल और फ्रांस डेलिटस पुराने नियम पर टिप्पणी वॉल्यूम 1 पी बॉडी एम में हेनरिक्सन 2021 पेज 660। बेशक परंपरा के बारे में बहुत कुछ पढ़ना संभव है, लेकिन इस प्राचीन परंपरा की तुलना बाइबल के नए यरूशलेम के वर्णन से करना अभी भी दिलचस्प है। एक दिलचस्प पैटर्न उभरता है। शहर के चारों तरफ 3 कुल के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले द्वार है। प्रकाशित वाक्य 21 का 12 और 13। इस्राएल और नया यरूशलेम दोनों शिविरों का वर्णन एक महत्वपूर्ण तथ्य को रेखांकित करता है। परमेश्वर मानवता को अपने सिंहासन के करीब खींचने का इरादा रखता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमें सिखाती है कि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना इसके मंदिर है। प्रकाशित वाक्य 21 का 22। निस्संदेह हम इस्राएल के शिविर में नहीं रहते, लेकिन ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हम अब अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति के करीब आ सकते हैं? गुरुवार मई 15 के लिए शीर्षक है लूसीफर का पतन। यह समझ से परे लगता है कि लूसीफर ने एक बार करूब को ढकने का पद संभाला था, जो परमेश्वर के सिंहासन के बगल में एक ऊंचा स्थान रखता था। निश्चित रूप से उसके अस्तित्व ने ब्रह्मांड में परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने में मदद की होगी। इसके बजाय वह अपने सृजनहार की महिमा के बजाय अपनी महिमा पर विचार करने लगा, या अधिक सटीक रूप से कहे तो उसने कल्पना करना शुरू कर दिया कि उसे वह सम्मान नहीं दिया जा रहा है जो उसके कारण है। यजेकिएल 28 का 11 से 17 और यशायाह 14 का 12 से 14 पढ़ें। लूसीफर के पतन का कारण क्या था? इन अंशों की तुलना प्रकाशित वाक्य 14 का 1 से 12 से करें। लूसीफर के पतन और मसीह की मानवता की उच्च स्थिति के बीच का अंतर प्रकाशित वाक्य 14 में क्या होता है, इसकी आपकी समझ को कैसे सूचित करता है? ध्यान दें कि कैसे लूसीफर को पवित्र पर्वत से हटा दिया गया, जबकि छुड़ाया गया व्यक्ति परमेश्वर के मेमने के साथ सियोन पर्वत पर खड़ा था। कहा जाता है कि लूसीफर अदन में था। मानव जाति भी एक समय वहां थी, लेकिन शैतान के भाग्य के विपरीत मानव को मसीह के द्वारा स्वर्ग में बहाल किया जा रहा है। प्रकाशित वाक्य 22 का 1 से 3 देखें। इस संदर्भ में एलन जी वाइट का निम्नलिखित उदाहरण बहुत शिक्षाप्रद है। स्वर्ग की जीत होगी क्योंकि शैतान और उसके स्वर्गदूतों के पतन से स्वर्ग में बनी रिक्तियां प्रभु के उद्धार प्राप्त लोगों द्वारा भरी जाएंगी। द एडवेंट रिव्यू एंड सबथ हेराल्ड 29 मई 1900। और वे वहां केवल सुसमाचार के कारण स्वर्ग में है। वास्तव में उद्धार के सुसमाचार का विषय ग्राफिक तरीके से प्रकाशित वाक्य 4 और 5 में सिंहासन कक्ष में पाया जाता है। उदाहरण के लिए
स्वर्गदूत चिल्लाते हैं, तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। प्रकाशित वाक्य। मानवता की मुक्ति के लिए यीशु की मृत्यु सुसमाचार की क्या तस्वीर है। यह भी ध्यान दें कि भाषा पहले स्वर्गदूत के संदेश को कैसे दर्शाती है, जिसमें हमें अनंत सुसमाचार का प्रचार करने के लिए बुलाया गया है। पृथ्वी पर रहने वालों के लिए हर एक जाति, कुल, भाषा और लोग। प्रकाशित वाक्य 14:6। मसीह ने दुनिया के लिए जो किया है उसकी संपूर्णता का कितना सशक्त प्रतिनिधित्व है। संपूर्ण पृथ्वी के इतिहास में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके लिए मसीह की मृत्यु ना हुई हो। उन्हें बस इसके बारे में सीखने और इसे स्वीकार करने का विकल्प चुनने की जरूरत है। एक चर्च और व्यक्ति के रूप में लोगों को यह बताने में हमारी क्या भूमिका है कि मसीह ने उनके लिए क्या किया है। शुक्रवार मई 16 के लिए अतिरिक्त विचार। रीड एलन जी वाइट द कंट्रोवर्सी एंडेड, पेजेस 669 to 671 and 676 to 678 in the Great Controversy। शैतान, जो एक समय ढकने वाला करूब था, ने परमेश्वर के सिंहासन पर विश्वास को नष्ट करने की कोशिश की। ईश्वर ने गिरे हुए स्वर्गदूतों को अपने विद्रोह को जारी रखने की अनुमति दी है ताकि ब्रह्मांड को आत्म उत्थान से आने वाली दुष्टता की गहराइयों को दिखाया जा सके। और जबकि शैतान मानव जाति को ईश्वर के खिलाफ अपने युद्ध में शामिल करने के लिए धोखा देने में कामयाब रहा, मसीह ने उसे क्रूस पर पूरी तरह से हरा दिया। मानवता के लिए एक जगह सुरक्षित की जहां गिरे हुए स्वर्गदूत एक बार खड़े थे। पापी यीशु मसीह में सार्वजनिक रूप से लूसीफर के दावों के विरुद्ध हो जाते हैं। अंतिम परिदृश्य कुछ मायनों में लूसीफर के पतन से पहले मौजूद परमेश्वर की भलाई और प्रेम का और भी बड़ा प्रकाशन है। हालांकि ईश्वर ने कभी यह निर्धारित नहीं किया कि बुराई का अस्तित्व होना चाहिए, और यह शाश्वत परिणामों वाली एक त्रासदी है। जब यह सब हो जाएगा तो ईश्वर की अच्छाई और प्रेम इस तरह से प्रकट होगा कि अन्यथा यह कभी नहीं होता। मसीह उद्धार प्राप्त लोगों को देखता है, अपने स्वरूप में नया करता है। हर दिल पर परमेश्वर की पूर्ण छाप होती है। हर चेहरे पर उनके राजा की समानता झलकती है। वह उनमें अपनी आत्मा के कष्ट का परिणाम देखता है और वह संतुष्ट होता है। फिर एक आवाज में जो धर्मियों और दुष्टों की एकत्रित भीड़ तक पहुंचती है, वह घोषणा करता है, देखो मेरे खून का मोल, इनके लिए मैंने दुख उठाया, इनके लिए मैं मर गया ताकि वे अनंत युगों तक मेरी उपस्थिति में निवास कर सके। और सिंहासन के चारों ओर श्वेत वस्त्र पहने लोगों से स्तुति का गीत बजता है। यह मेमना योग्य है जो शक्ति और धन और ज्ञान और ताकत और सम्मान और महिमा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मारा गया था। प्रकाशित वाक्य 5:21। एलन जी वाइट द ग्रेट कंट्रोवर्सी, पेज 671। चर्चागत प्रश्न। पहला, कल्पना कीजिए कि ईश्वर के सामने हर दोष, हर चारित्रिक दोष, हर गलत कार्य, हर गलत विचार, हर गलत उद्देश्य के साथ खड़े हैं। आप सही और निष्पक्ष रूप से किस चीज के हकदार होंगे? तो फिर आपकी एकमात्र आशा क्या है? हमें यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा सब विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की धार्मिकता क्यों रखनी चाहिए? रोमियो 3:22। हमें अभी और न्याय में कवर रहती है जब हमें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। संक्षेप में, हमें सुसमाचार की आवश्यकता क्यों है? दूसरा, यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने, जैसा कि हमने देखा है, एक करूब की भूमिका निभाई, एक जलता हुआ और चमकता हुआ दीपक। यूहन्ना 5:35 देखें।
निसंदेह वह मसीह का अग्रदूत था जिसने मसीहा की पहली उपस्थिति की शुरुआत की थी। परमेश्वर के अंतिम दिन के लोग समान भविष्य सूचक भूमिका कैसे निभाते हैं? धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीष